या तो हम केवल वर्तमान के विषय में ही सोचते रहते हैं, या तो हम पुराने उलझनों में ही उलझे रहते हैं, या तो हम भविष्य की भूमिका तैयार करते हुए नजर में आ जाते। इन तीनों में ही यह दुनिया समाविष्ट हो जाती है। अब अलग रूप से आप अपनी व्यवस्था चाहते हैं तो कमेटी को पूछ लेना, वो कर दे तो कर ले। वो कौन सी व्यवस्था में रहते हैं? जिसमें आप रहते हैं उसमें ही वो भी रहते हैं। यह उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। थोड़े धार्मिक बात होते हुए भी इस प्रकार वह व्यक्ति उलझता है। देखो, भविष्य में दो तीर्थंकर होने वाले हैं। यह नियम है, प्रथम नरक में तो जाएगा, ऐसे आयुबंध होने के कारण उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, क्योंकि वह क्षायक समय दृष्टि माना जाता है। उसकी 16 कारण भावनाएं तो चलती रहती है। अब आप ही बता दो, 16 कारण भावना भा रहे हो और क्या होना है? अगले ही मुहूर्त में सारे शुभ मुहूर्त टलेंगे, अशुभ मुहूर्त की घड़ी आएगी। बड़ा विचित्र सा लगता। जिनके हाथ में समूह शरण की व्यवस्था पूरी है, हाथ में वैसे हाथ में नहीं, लेकिन सब उन्हीं के अतिशय के कारण होता रहता। उलझा है, एकदम उलझ जाता है। उसका कारण अतीत में कुछ ऐसी कैसी नादानी की थी, उसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर जो श्रेणिक बनने वाला है, अभी वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना, क्षायिक सम्यक दर्शन पक्का है। और एकदम ही खिड़की में से देख लेता है, बस पलट गया। इसके हाथ से मरने की अपेक्षा से अपने जीवन को स्वयं ही पूर्ण कर ले। स्वाध्याय किया करो, तत्व चिंतन किया करो, कौन सी गति की क्या दशा है देखा करो। इसको कोई टाल नहीं सकता। टलते से लगते हैं, अब तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार कहने वाला व्यक्ति भी तट में डूब जाता हुआ देखने को उपलब्ध होता। पूरा समुद्र तैर करके अपने सारी संपदा को सुरक्षित लेकर के आया और तट में डूब गया। ऐसा क्यों होता? वह भिन्न भिन्न समय में किया हुआ कर्म भिन्न भिन्न समयों में और भिन्न भिन्न स्थानों में पक्का रहता है। होना है तो होना ही। क्या होना? हम सोचते हैं या और कई लोग सोचते हैं
एक होना होता है, बताते हैं। होना क्या है? वो हमने जो किया है उसी को होना बोलते हैं। अब हमने सही सही तो किए हैं, पत्र परीक्षा में सब लिखा हमने, अब तो पक्का है, किंतु इतनी तो थोड़ी सी असावधानी हो गई होगी, जो अनिवार्य प्रश्न छूट गया। हाँ? कंपल्सरी ये इंग्लिश में है महाराज। अनिवार्य प्रश्न छूट गया, जो इधर के उधर के डाल करके काम पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी। दो प्रकार के प्रश्न रहते हैं। एक तो ऐच्छिक प्रश्न, एक ऑप्शनल। ऐच्छिक हम इंग्लिश सीखा नहीं है, हिंदी सीख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी हिंदी आ जाए। ऐच्छिक प्रश्न के जो उत्तर दिए हमने, उसके द्वारा तो वृद्धि तो होती है अंकों की, किंतु उससे अंक मिलते नहीं। अंकों का मिलना किसके ऊपर आधारित है? तो अनिवार्य प्रश्न के हल के ऊपर है, और उसी को हम भूल गए। भूल जाओ भले ही, लेकिन जो लिखा है पेपर में वो यहां भी लिखा है दोनों बातें हैं। हम इसको नहीं माने, मत मानो, लेकिन इसी का वह परिणाम आता है जो लिखा है। अन्यत्र मत पूछो क्या लिखा है। आप थोड़े से हमारे ललाट पर क्या लिखा है देख लो। 3 लकीर तो लगते हैं, 4 लकीर से थोड़ी सी एक लकीर और है। हाँ, नंबर अच्छे लगते हैं भैया। 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये पूछो। 3 में 3 दुर्गति भी मिल सकती, और चौथे में और भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चारों के बारे में पूछते हैं तो अच्छा जो सोचता है वो क्या सोचता है? 3 से रत्नत्रय मिल सकते हैं, और चौथे से आराधना और मिल सकती है शक्ति है। ये सकना क्या है? सकना क्या है? तो यह संभावना है, भावना है। ये दोनों सकने में आ जाते, और प्रभावना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो प्रभावना के लिए हम सोचें तो ये गलतियां तो वहां पर माफ नहीं की जा सकती। सब कुछ होने के उपरांत भी उसे उस एक अंतर मुहूर्त को टालने की क्षमता नहीं थी। 33 सागरोपम आयु को वह कम करता 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 84,000 वर्ष प्रमाण रखता है। एक प्रकार से
चुल्लू भर रह जाता है, कहाँ सागर और कहाँ पर चुल्लू। आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता, गति का कथनचित संभव है, आयु का संक्रमण नहीं हो सकता, वह निकाचित है। आयु का बंद होता है जैसे आप लोग पेट्रोल भर लेते हैं ना अपने कार वाहनों में, तो कम से कम भी उसमें अंतर मुहूर्त लगता है। थोड़े से कर ले, थोड़े में नहीं काम करता वो। तो वहां पर अपने आप को खो गया। इसके हाथ से मरण करना ठीक नहीं। और वहीं पर जिस जेल में उसे रखा गया था उसमें एक लोहे की छल उसको उसके ऊपर सिर मारा, पटका और मरण को प्राप्त हुआ। यह सब लोग जानते हैं। भविष्य यहाँ पर दूसरे क्षायक सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती है अथवा मुनि महाराज है। सुनो और गौर से सुनो, इसको याद रखो। बाकी सब नंबर मिलाने वाले नहीं, नंबर को वृद्धि करने वाले। यह अनिवार्य यदि हल किया है तो सारे काम में आ सकते, और अनिवार्य यदि नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ सकती। इसलिए तो क्षायक सम्यक दृष्टि इधर एक और है, किंतु क्या वो भी उसी प्रकार आयु कर्म को बंद करने वाला नहीं है। मान लो क्षायक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा है, और वह स्वयं अपने बारे में अहंकार नहीं, दूसरे के बारे में सोच रहा है। भविष्यत काल में अनंतानंत तीर्थंकर बनेंगे, उनको मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार हो। उसमें उन तीर्थंकरों में सैनिक राजा आया क्या? नहीं, उलझो नहीं। ये सब भूलेंगे तब कहीं हम अपने आप को संभाल पाएंगे। यदि यह नहीं भूलेंगे संभाल नहीं पाओगे। एक एक सेकंड में, अथवा यूं कहो नंबर का आकलन हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रेड है, बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले और भी हैं। ये सब भविष्य की गोद में है, और एक ही उसको अंतिम छोर को पकड़ने वाला है। ये क्या कहलाएंगे? भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं।
किंतु भविष्य में जो बनने वाले हैं उनकी आराधना करने वाले आचार्य कुंद कुंद देव कह रही हैं प्रवचन सार में, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों को मेरा बार बार नमस्कार हो। उसमें अपने वैरी भी हो सकता, जैसे सैनिक का हुआ, अपने हितु भी हो सकता है। ये सकने की बात है। इसलिए तत्व ज्ञान से हमें इतना धैर्य मिलता है कि जो क्या करें, ये तो ठीक नहीं, हमारे नंबर बहुत है, बहुत कहना अलग है और अंतिम छोर पकड़ना अलग होता है। उसमें हम कभी कभी मात खा सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किंतु हमें अपने परिणामों को सुधारना है। तो जो हमारे वैरी भी क्यों न हो, इसमें कोई न वैरी है न मित्र है। महाराज आपके आशीर्वाद से प्रशासन में निकल जाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा। कई बच्चे बच्चियां जाकर कह देते ये कौन सी परीक्षा है, बोलो। ये 12वीं तो है, लेकिन प्रशासन संबंधी यदि कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो कौन सी परीक्षा कहलाती वो? अच्छा, थोड़ा सा सोच लो। हाँ, थोड़ा सा और सोच लो। सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। वहां पर कौन से आपने उद्यम किया, चौथे, पांचवें, छठे, कैसे, उसके ऊपर निर्धारित नहीं रहता। वह एक प्रकार से उस समूह में जिसको ज्यादा नंबर मिलेंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। बाकी जितने भी हैं वह कौन से माने जाते हैं? अब वेटिंग है, वेट एट द गेट। भीतर नहीं आ सकते। ऐसा ही हो रहा। महाराज मैं चौथे बार मुख्य परीक्षा दे करके और उसमें सफलता प्राप्त करके लगातार 5वीं के लिए मैं अब प्रतीक्षारत हूँ। इस समय तो मुझे आपको अवश्य ही आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा तो आशीर्वाद है, किंतु इसको परीक्षा के रूप में मत गिनो। ये चुनाव है। अब चुनाव में किसके नंबर ज्यादा है? 3 व्यक्ति मान लो उम्मीदवार हो जाते हैं और उसमें मतदान बढ़ जाता है। 3 में चुना है, वोट कुछ है, लेकिन उसमें बहुमत आना ही मुश्किल हो जाता है। और यदि 2 ही हैं, 2 ही होते हुए बिल्कुल हल्दी घाटी का वो युद्ध है, हार करके भी पुनः जीत जाता उसी में, और जीतने का गर्व करता है तो वह हमेशा के लिए रोता रहता है। इसलिए ऐसी परीक्षा आप दो जिसमें निश्चित रूप से परीक्षा होती है, तो उसमें निश्चित होता है, तो उसमें आपके नंबर भी ज्यादा आ सकते हैं, उनके नंबर भी ज्यादा आ सकते हैं, सबके नंबर भी ज्यादा आ सकते हैं। उसमें पुनः छांटना और होता है। ये भाग्य की बात है।
मोक्ष मार्ग में भी कथंचित ऐसा ही है। 608 संख्या रखी ना। आओ तब तक एट द गेट वेटिंग लिस्ट रखो। असंख्यात स्वर्गों में, असंख्यात एक एक स्वर्ग में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हुए आज भी विद्यमान है। भूभूमि में नहीं, भुवनत्रिक में नहीं, त्रियंचों में नहीं, नरकों में कथंचित है। वहाँ पर भी असंख्यात एक एक पृथ्वी में विद्यमान है। वेटिंग लिस्ट। हाँ, इससे पागल हो जाएंगे। है क्या ये वस्तु? ऐसा ही है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा सामने रख करके ये वैरी और ये मित्र, इन दोनों को दिमाग से निकाल दोगे तो बहुत कुछ उलझन आपके समाप्त हो जाएंगे, पक्का। नहीं तो जैसे वहाँ पर अभी भी विराम नहीं बता रहे हैं, यूक्रेन। यूक्रेन का अर्थ क्या होता है? तुम क्रेन है। क्या करें? मदद देने वाला मदद दे रहा है, लगे हुए लगे हैं। पागलपन है। जब भारत के सामने आया, समस्या का हल क्या है? युद्ध नहीं है। क्या कहा? समस्या का हल युद्ध नहीं है। युद्ध यदि करना है, संघर्ष यदि करना है, संघर्ष क्या करता है बताओ? नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। संघर्ष का संघर्ष का उपसंहार हमेशा, ऐसा नहीं है कि कभी कभार। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ। अहिंसा परमो।